आप आराम कीजिए, कुछ ही देर में दर्द चला जाएगा। आराम कीजिए। ये मुझे क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इससे इतनी नफरत कर रही थी और उसने मेरा इलाज किया। दो बातें क्या कर ली तो मैं पिघल गई उसके लिए। नहीं नहीं, मैं मम्मी हूँ, मैं भाभी की तरह भोली नहीं हूँ। ऐसे ही मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने वादा किया है भाई साहब को और भाभी जी को इसकी असलियत जरूर दिखाऊंगी। पर अब मुझे समझ में आया कि इस घर के सभी लोग पिता पुराण क्यों जपते रहते हैं। अब समझ में आया। आज मैं इनको प्रीता के बारे में बताऊंगी कि वो चीज क्या है, और उसके बाद उस डायन शर्लिन के बारे में। इन्हें भी तो इस घर की बहुओं की असलियत पता तो होनी चाहिए। अरे अब क्या हो गया फिर से? हेलो, इस घर का नेटवर्क भी ना है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। जूस प्लीज। थैंक यू। सृष्टि यार थोड़ा जल्दी करो ना, इतनी स्लो स्पीड में काम कर रही हो। लगता है मेरी मेहमान नवाजी की फायदा उठा रही हो। मजे लूट लो, बाद में लूट लेना प्लीज। यू नो व्हाट, ये लो, ये लो, तुम ही पासवर्ड क्रैक कर लो। लो एग्जैक्टली, तुम नहीं कर सकते क्योंकि सृष्टि अरोड़ा के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सो प्लीज मेजबान जी जूस पिलाइए और मुझे मेहमान नवाजी के थोड़े लुत्फ, थोड़े मजे उठाने दीजिए। जूस प्लीज। लीजिए मैम। थैंक यू। सृष्टि, समीर तेरा बॉडीगार्ड या कुछ है क्या जो तुझे जूस पिलाए? अच्छा, तो आज देवर बहन से ज्यादा प्यारा हो गया। प्लीज, रिश्तों की बात नहीं है। तू इतनी बड़ी हो गई है, अपने हाथ से जूस नहीं पी सकती? अच्छा लगता है ऐसे? What's wrong with you? आप देख रहे हो ना, मैं अक्षय के फोन का पासवर्ड क्रैक कर रही हूँ और मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। कौन से हाथों में ग्लास पकड़ो यार? That's why Sammy is helping me. अरे लेकिन पासवर्ड तो क्रैक हो गया था ना। अरे दी, इसके फोन का पासवर्ड अनलॉक हो गया है, लेकिन इस बंदे ने ना गैलरी में भी पासवर्ड रखा है जिसमें सारे पिक्चर्स और वीडियोस होते हैं। अगर हमने ये पासवर्ड क्रैक नहीं किया तो हम उसके पिक्चर्स और वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और देखो, मैंने इसकी ना कॉन्टैक्ट लिस्ट देखिए, इसने बड़े अजीबोगरीब नाम से नंबर सेव कर रखे हैं। पता नहीं ऐसे नामों से कौन नंबर सेव करता है, समझ में ब्लैकमेलर्स ऐसा काम करते हैं। जिन लोगों को वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उनका नाम कोई क्रिप्टिक नाम से सेव कर देते हैं ताकि उनका फोन अगर कभी किसी के हाथ लग जाए तो उस इंसान को पता ना लगे कि वो किस किस को ब्लैकमेल कर रहा था, किस किस से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है दी, आज मुझे यकीन हो गया है कि मुझ में ये जो जासूसी का कीड़ा है ये आपसे ही मिला है। अरे आखिर भाभी किसकी है? ओ हेलो, भाभी बाद में, पहले मेरी बहन है। आए बड़ा। अच्छा सुनो, अगर उसने इस गैलरी को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज़रूरी वीडियोस और फोटोज होंगी, और क्या पता उन्हीं लोगों के वीडियोस हो जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा हो। अक्षय की ब्लैकमेलिंग से वो टॉर्चर हो गया होगा, गुस्से में खून कर दिया होगा अक्षय का। अब जो भी है, अब ये इतना सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हैं। इसमें तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी किसी टेक्निकल बंदे को बुलाना होगा जो इसको अनलॉक करे। भाभी, ऋषभ भैया का एक आदमी है जो इन कामों में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन उसका नंबर स्टडी रूम में होगा। मैं चेक करके आता हूँ। सिस्टी फोन देना मेरे को, उसको फोन की डिटेल्स देनी होगी। ओके, चलो। तुम्हारी तरह प्रीता, सृष्टि, समीर भी फोन चोरी करने आए थे। अरे खूनी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं पता लगाने के लिए। जानना होगा, किसी भी हाल में मुझे ये जानना होगा कि प्रीता जी क्या जानती है और कितना जानती है। कि प्रीता जी के हाथ अक्षय के मर्डर का सबसे बड़ा सबूत लग गया है, यानी कि अक्षय का फोन। प्रीता जी सच में बहुत स्मार्ट है, और इससे पहले कि उनके स्मार्ट दिमाग में मेरे खिलाफ कोई भी शक जाग उठे, मुझे उनका माइंड डाइवर्ट करना होगा।
मैं क्यों नॉक कर रहा हूं? वो गिल्ली डंडा प्लेयर थोड़ी ना यहाँ पर है। यहाँ पे तो सिर्फ मेरी प्रीता जी है और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं बिना नॉक किए प्रीता जी के कमरे में घुसूं। प्रीता जी, प्रीता जी, देखो कौन आया है। आपका पृथ्वी जी। प्रीता जी, प्रीता जी तो कमरे में है ही नहीं, कहां चली गई? कोई बात नहीं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फोन ढूंढता हूं। पृथ्वी, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी, करण का वार्डरोब है ना? हाँ, तो करण के कपड़े लेने आया था मैं। जेल में है ना, मैं उससे मिलने जा रहा था तो सोचा उसके कुछ कपड़े ले जाता हूं, उसके काम आएंगे। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीता है ना, करण की जरूरत का हर सामान वो घर से ले गई है। उसे पुलिस स्टेशन में देखी आई है। तुम तकलीफ मत करो। ओके आंटी, एज यू से। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ले पम्मी, दवाई ले ले, दर्द कम हो जाएगा। कैसी तबीयत है अभी? सुरेश जी, मुझे जो बात पता चली ना, आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन सी बात? क्या पता चली है तुझे? प्रीता का राज। अब मुझे समझ आया कि ये पूरा परिवार प्रीता से इतना प्यार क्यों करता है, क्यों उसे इतना सिर चढ़ा के रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है। अब भाई पम्मी, ये तो अच्छी बात है। पम्मी, जब हम जवान होते हैं ना तो हम बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो बड़ों का ख्याल रखें। इस घर के बड़ों ने भी अपनी जवानी में बच्चों का बड़ा ख्याल रखा है। इसीलिए तो देखना प्रीता कितना ख्याल रखती है सबका, इस घर का। और वैसे भी बच्चों में अक्सर एक हीरा ऐसा निकल ही आता है, प्रीता जैसा, जो सिर्फ बड़ों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखता है। सुरेश जी, आप भी ना ये दुनिया संसार जहाँ की बातें करने लग जाते हैं। मैं आपसे क्या बोली और आप क्या समझे? मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये पूरा परिवार पिता से इतना प्यार क्यों करता है। वो इसलिए कि पिता ने सबकी सेवा कर करके जादू कर रखा है सब पे। तू अभी भी यही सब सोच रही है? मम्मी देख, सच बोल रहा हूं, दिल की बात सुन ले। जिस घर में भी प्रीता जैसी बहू होगी ना, उस घर की किस्मत खुल जाएगी। और इस मामले में इस परिवार की किस्मत खुल गई है क्योंकि प्रीता इस घर में बहू के रूप में आई है। समझी तू? सुरेश जी, आप नहीं, बस चुप। एक शब्द है, चुप हो जाए एकदम, ठंड रख। अरे क्यों उस बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है? हाँ, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है ना, तो निभाने देना। क्यों उल्टा सीधा सोच रही है उसके लिए तू? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी हालत का सुन के कैसे वो भागती हुई घर वापस आई। इतना ख्याल रख,
तेरा पैर ठीक किया, तू है कि अरे अब तो उसके बारे में अच्छा सोच ले। हद है मम्मी, हद है। अरे अरे सुरेश, ये महेश भाई साहब और राखी भाभी जी की तरह ना प्रीता ने इन पे भी जादू कर दिया। अरे प्रीता ने मेरा ख्याल क्या रखा, तो इसका मतलब है मैं ये समझ जाऊं कि वो अच्छी लड़की है। अरे वो एक डॉक्टर है, उसने जो कुछ भी किया ये उसका काम है। हाँ बस इतनी मेहरबानी की मुझ पर कि उससे फीस नहीं ली। आप कुछ भी बोलिए सुरेश जी, प्रीता अच्छी लड़की नहीं है। सच कहूं ना, ये लूथरा परिवार की दोनों बहू भी अच्छी नहीं है। पर कैसे समझाऊं मैं इनको? एक मिनट सामी, दी हम भी चले क्या सामी के साथ? अब एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों को ही अभी ये काम नहीं करना चाहिए, कल सुबह करना चाहिए, क्योंकि अभी अंदर सब सो रहे हैं। हम स्टडी में जाएंगे, चीज़ें इधर उधर करेंगे तो शोर मचेगा। किसी ने सुन लिया और आ गए तो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जब तक हमारे हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लगता, मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि लूथरा परिवार में से किसी को भी इस बारे में पता चले। ठीक है भाभी, ठीक है। कभी भी हमारे पास कोई पक्का सबूत होता नहीं है और हम ऐसे ही बोल देते हैं। समझ रही है ना मेरी बात? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती और ना ही झूठी होप्स दिखाना चाहती हूँ। तो ये क्वाइटली कल सुबह काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर दी मैं निकलूं? वैसे भी रात हो चुकी है और मम्मा इंतजार कर रही होंगी, तो मैं। हाँ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। ऑफ कोर्स, मेरे बिना ये मैटर कौन सॉल्व करेगा? जासूस सृष्टि तो चाहिए ना आपको। बाय दी। मम्मी तू अकेली क्यों आई ऊपर से? मुझे आवाज दे देती, मैं तुझे हेल्प कर लेती ना। भाभी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए ना पट्टी भी निकल गया। मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं नहीं, सब कुछ रेडी है। महेश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाहर जाने लगे जी। मतलब? अरे भाभी, अब घबराइए नहीं। बाहर मतलब इधर उधर कहीं नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं करण से मिलने जेल में। और ये देखिए टिफिन, भाई साहब ने करण की मनपसंद डिशेस इसमें डाली है और साथ में डाला है ढेर सारा प्यार। महेश जी, मैं भी चलूं आपके साथ? मेरा भी बड़ा मन हो रहा है कि मैं करण से मिलूं। ना बिल्कुल नहीं राखी जी। राखी जी, अब हम दोस्त बैठ के बात करेंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे नहीं रह जाते, दोस्त बन जाते हैं। तो आज दोस्तों को मिलने दीजिए, अपना गम गलत करेंगे। आपका क्या है, आप तो हमेशा जाती रहती है। ठीक है, जाइए। चलिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आपकी वॉकिंग स्टिक? अरे बस मैं थक गया हूँ इस वॉकिंग स्टिक से। मैं ठीक हूँ, और फिर तू है ना मेरे साथ यार। चल आजा। चलते भाभी जी। चलिए भाई साहब, आज जम के गप्पे मारेंगे। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग। भाभी जी, यहाँ हम सब खाना खाने आ गए, पर आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। वो बस आती ही होगी मम्मी। माँ, मैं कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं पुत्र, सब रेडी है, आओ ना, तुम भी बैठो। मुझे ना जानना था कि इस घर में लाइब्रेरी रूम कहाँ पर है? यहाँ से अंदर जाएगी, लेफ्ट लेगी और सेकंड रूम लाइब्रेरी है। अच्छा, मुझे कुछ काम था, बस वो करके मैं आती हूँ। सॉरी भाभी, सॉरी। चाची फोन उठाना, अक्षय का फोन है।
मैंने की करना है, जिसका फोन है वही जाने। सुनो, सॉरी, वो फोन उठा रहे थे ना तो गलती से पकड़ा नंबर 1 का नंबर डायल हो गया, कट नहीं रहा है। कृतिका जरा इधर आ। ओह गॉड, ये लोग अक्षय का फोन ले आए। इस फोन में मेरे खिलाफ सबूत है। गया पृथ्वी मल्होत्रा, अब तो तू गया। अरे पीछे देख। ओ चीटिंग कर रहे हो आप? बॉल उठा ली। किसने उठा ली? हाँ आपने, मैंने अभी देखा आपने बॉल उठाई। हेलो 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 बेटा, तेरा बाप हूं मैं, करण लूथरा का बाप हूं। कैच पकड़ता हूं मैं, बॉल उठाता नहीं हूं। ओ माय बाप। हाँ आई मीन मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, बॉल नीचे गिरी थी, आपने उठाई है? हेलो, मैंने उठाई नहीं है, मैं उठाता नहीं हूं, मैंने बॉल कैच की है। समझ में आया? तो बोलने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल इधर। तो कांस्टेबल को क्यों बुला रहा है? इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, गिरफ्तार कर लो इनको। अरे सॉरी यार, चीटिंग करते हैं, ऊपर से झूठ बोलते हैं। कैसी बातें कर रहा तू? सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक है बाप बेटे का। क्या कर रहा है यार, मतलब डरा ही दिया था तूने तो। सच में आप डर गए थे? हाँ, शक्ल देखने लायक थी आपकी। हाँ तो डरूंगा नहीं, इतना सा तो वक्त मिला तेरे साथ बिताने का, उसमें भी तू कांस्टेबल को बकवास किए चले जा रहा है। आपको क्या लगा आपकी चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या मैं? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा। पाप हो आप मेरे, आपकी चीटिंग बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मॉम को शिकायत लगा देता आपकी कि आप चीटिंग करते हो। याद है वो पड़ोस में जो मैच हुआ था, आपने वहां भी चीटिंग की थी? ओह हेलो, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी तो उस टाइम पे समझ में आया, तो ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ओह रियली? हाँ अच्छा जी, आपने चीटिंग की थी। ओके, वो तो मॉम आपसे इंप्रेस हो गई थी इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं आपने चीटिंग की थी। ओह हेलो, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर, समझ में आया? मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की थी। अच्छा कांस्टेबल? हाँ बाकी की थी, थोड़ी सी की थी, ज्यादा नहीं। मैंने वो शर्मा जी को थोड़ी सी घूस खिलाई थी। घूस मतलब? अब तेरे फाइनल मैच के फ्री टिकट्स दिए थे उसको। आई न्यू इट, पता था मुझे कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं पता है तुझे, कुछ नहीं जानता। तो ये पता है तेरे बगैर घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब बेकार लग रहा है। अब आप यहाँ पे ना ये सेंटी होना बंद करो, वरना मैं जो भी आपके साथ है ना उससे कह के मॉम को शिकायत लगवा दूंगा आपकी कि आप खुद भी रो रहे हो, मुझे भी रुला रहे हो। क्यों लगाएगा शिकायत? तू आया था, तेरा चाचा साथ में आया था मेरे, लेकिन भेज दिया मैंने उसे। अच्छा ही ना वो नहीं आया, कम से कम तेरे साथ थोड़ा वक्त बिताने का टाइम तो मिल गया मुझे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। डिनर? हट, पागल है क्या? डिनर कौन खाता है? मैं तेरे लिए हमारा फेवरेट बेसन का लड्डू लाया हूं, जो हमेशा से तेरी मां के किचन से चुराकर हम बाप बेटा खाते रहे। ये लाया हूं। आप ना मुझे जेल में मोटा करोगे। जेल में तुझे रहने कौन देगा रे? हाँ, तू दी करण लूथरा है ना, तो मैं तेरा बाप हूं, दी महेश लूथरा। बेटा लॉयर्स की पूरी टीम बिठा रखी है, 2 दिन में बाहर निकालूंगा तुझे यहां से। चिंता मत कर, मोटा तो मैं तुझे करूंगा, लेकिन घर पे। I love you, Dad. Love you too, my son. Love you too. अब हम आपसे मिलेंगे हफ्ते में 6 दिन, सोमवार से शनिवार। है ना मजे की बात? तो भूलिएगा नहीं, मिलने जरूर आइएगा कल शनिवार रात 9:30 बजे।